हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बेहद ही खुशी मिलती है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 से चैप्टर नंबर 9.4 का प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना सिखाएंगे। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये 9.4 चैप्टर में होगा। उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल, एक पहला और दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक से ही लिए हैं, इसको हम इस मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात, ये होता क्या है? जब किसी इक्वेशन को फर्स्ट बार जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अवकलन किया जाता है, तो हमें dy बाई डी एक्स मिलता है। और dy बाई डी एक्स जितनी बार इसका अवकलन किया गया, इसे या तो y डैश बोलते हैं या तो y1 बोलते हैं। तो इसे बोला जाता है, इसकी कोटि जो है, इसका ऑर्डर जो है वो 1 है, और इसकी डिग्री यानी जो घात है इसका क्या है, 1 है। यदि कोई डेरिवेटिव इस तरह से हो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2, तो यहाँ पे बोला जाएगा इसका ऑर्डर जो है 2 है, यानी इसकी कोटि 2 है और इसका घात भी 2 है। तो हम लोग यहाँ पे केवल फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस वाई, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना ये होगा कि dy और dx यानी y के फलन और x के फलन, ये दोनों फलन को एक पास कर देना है। और जैसे ही आपको लगे कि y का फलन जो है एक पक्ष में हो गया और x का फलन जो है एक पक्ष में हो गया, आप वहीं से दोनों पक्षों का समाकलन कर दें और एक आर्बिट्री कांस्टेंट या एक कोई भी एक कांस्टेंट वहाँ पे जोड़ दें और आपका आंसर जो है आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, x प्लस 1 2 माइनस वाई है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, ये जो dy है ये dy 2 माइनस वाई के साथ चला है, और ये जो dx है ये x प्लस 1 के साथ चला है, क्योंकि y का फलन dy के साथ लेकर जाना है और x का फलन x के साथ लेकर आना है। तो इसके लिए क्या कीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 माइनस वाई डी वाई, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो x प्लस 1 और dx। तो इस तरह से आप देखेंगे कि x का फलन x के साथ और y का फलन y के साथ हो गया। और जैसे ये दोनों एक साथ हो जाए, x का x के साथ, यानी dx के साथ केवल x का ही फलन होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। dy के साथ केवल y ही होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन किया जाएगा, इंटीग्रल 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे 2 डी वाई माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स लिखो या केवल डी एक्स लिखो। अब सभी लोग जानते हैं ये दो जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग समाकलन करेंगे तो डी वाई का समाकलन, तो डी वाई का समाकलन हो जाएगा y माइनस वाई का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे y का पावर 1 है, तो y के पावर में एक और ऐड कर देंगे 1 प्लस 1, तो ये 2 होगा, और y में यहाँ पर भी 2 होगा, इज इक्वल x का जब समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और प्लस डी एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, x होगा। समाकलन करने के बाद एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग खुद अपने पास से इसमें ऐड कर दिए, तो यहाँ पे c जो है एक कांस्टेंट हो गया। अब इसी इक्वेशन को आप अच्छे फॉर्म में स्टैंडर्ड रूप में लिख दें तो यही इसका अवकल समीकरण यानी व्यापक हल हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे 2 का एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। यहाँ पर 2 एलसीएम लेने के बाद 2 एलसीएम लिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4y बनाया, यहाँ पे वाई स्क्वायर, 2 एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2x, 2c के साथ मल्टीप्लाई करके 2c बना लिया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
2x प्लस 2c। अब क्या कीजिए, x और y को एक साथ कर लीजिए। यहाँ पे है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y, इसको इधर लेके आइए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। या इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इस लाइन में क्या किया गया, माइनस कॉमन कर लिए और माइनस कॉमन करने से जो भी चिन्ह थे वो बदल गए। अब यहाँ पे इस 2c के स्थान पे चाहे तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 2c को आप बदलना चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x प्लस इसके स्थान पे एक कांस्टेंट c लिख दें इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे प्रदर्शित कर दें कि इस c का जो मान था वो 2c था। इस तरह से पहला एग्जाम्पल जो है सॉल्व हुआ। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री यानी प्रथम घात और प्रथम कोटि का ये भी अवकल समीकरण है, तो इसे भी सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, y का जो फलन है y के साथ और x का जो फलन है x के साथ करेंगे और जैसे ही दोनों अलग हो जाएंगे हम वहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं। यहाँ पे समाकलन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे y और x एक साथ है। हमें करना क्या है, इन्हीं दोनों को तो अलग करना है। तो अलग करने के लिए आप कर क्या सकते हैं, अलग करने के लिए आप dx का उस साइड गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा dy और यहाँ पे हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और बट्टे में बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे तो डी वाई आ गया, लेकिन डी वाई के साथ जो ये y का फलन है वो इसके साथ आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो y का फलन है इस ब्रैकेट में इसको इस साइड लेकर आएंगे, तो ये यहाँ पे dx के साथ मल्टीपल में है तो ये इधर आएगा और इधर जैसे ही ये आएगा ये बाई में चला जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम क्या किए, y का फलन y के साथ, x का फलन x के साथ। अब y के साथ हो गया, x के साथ हो गया। अब हम यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं और दोनों पक्षों का समाकलन करने के बाद एक आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़े और वो हम लोगों का व्यापक हल हो जाएगा। अब यहाँ पे समाकलन कर दे दोनों पक्षों का, तो dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x। तो यहाँ पे dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x और एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस c। तो ये जो है इस क्वेश्चन का व्यापक हल हो जाएगा। तो 9.4 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9.4 का जो पहला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी प्रथम घात और प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। इसे भी सॉल्व करने के लिए हम वही ट्रिक अपनाएंगे, क्या x का फलन x के साथ और y का फलन y के साथ। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार इससे पहले भी आ चुका होगा, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा वही ट्रिक यूज़ करते हैं जिससे ये कॉस एक्स क्या करे, 1 जो है यहाँ का 1 और यहाँ का 1 दोनों कट जाए। उसके लिए कॉस 2x का फार्मूला होता है, ये कॉस 2x का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है कॉस एक्स नहीं है, हमारे पास केवल और केवल क्या है, cos x है। तो cos x का फार्मूला बनाएंगे, जब cos 2x होता है तो यहाँ पे x होता है, यानी यहाँ पे जितना भी कोड रहेगा उसका आधा हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो कोड है उसका आधा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो cos x का भी हम ऐसा फार्मूला बना सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसके स्थान पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो अभी यहाँ पे cos x के लिए हम इन दो फार्मूलों का यूज़ कर रहे हैं। जब इन दो फार्मूलों का यूज़ करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। इस कॉस एक्स के लिए साइन वाला यूज़ कीजिए, यानी पहला वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इस कॉस एक्स के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में भी प्लस और माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो 2 और 2 भी यहाँ से कैंसिल हो गया। अब बच गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, टेन स्क्वायर कहते हैं। जहाँ पे भी साइन और कॉस का रेशियो हो तो उसे हम लोग 10 के नाम से जानते हैं, और सभी लोग जानते हैं कि 10 का जो है वो समाकलन होता ही नहीं है। तो जब 10 का समाकलन नहीं होता है तो उसके लिए 10 का ये जो आइडेंटिटी है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कभी भी समाकलन में 10 स्क्वायर थीटा आता है और उसका हमें समाकलन करना हो तो हमेशा हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख कर ही समाकलन करेंगे, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा का समाकलन होता ही नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो x, y और x, तो यहाँ पे y का टर्म है ही नहीं, तो इसको अलग करना बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पे dy कीजिए, dx का इधर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे y का फलन एक और x का फलन एक साइड हो गया। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे dy होगा, यहाँ पे हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकलन होता ही नहीं है, तो हम इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो इसको समाकलन करने के लिए 10 स्क्वायर एक्स बाई टू के स्थान पे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। तो डी वाई इज इक्वल 10 स्क्वायर के स्थान पे ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डी एक्स। डी वाई इज इक्वल, दोनों को अलग कर दें तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस डी एक्स। अब यहाँ पे समाकलन करेंगे तो डी वाई का तो y हो जाता है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकलन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सेक स्क्वायर एक्स बाई टू लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या है डी एक्स। तो आप एक्स बाई टू को t मान लीजिए, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t। अब dx इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2dt। तो अब ये हमारा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को आप क्या माने थे t, ये हो गया t, और dx के स्थान पे क्या हो जाएगा 2dt। तो 2 बाहर निकल जाएगा तो सेक स्क्वायर t और dt होगा। और हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 10t, और ये 2। तो इस तरह से सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स का समाकलन हो जाएगा 210t, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे t का मान रख देंगे, तो 210x बाई टू। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकलन करेंगे तो पहले तो सेक स्क्वायर का होगा, तो जब सेक स्क्वायर का होगा तो सेक स्क्वायर का समाकलन हो गया 10x बाई टू। अब x बाई टू में बाई में 2 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 1/2, या तो ऐसे कीजिए 1/2 कीजिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा। यदि ये नहीं समझ में आता है तो आप इस प्रोसेस से सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स का अलग से कहीं समाकलन करके उसका आंसर जो आया है डायरेक्ट इसके स्थान पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं 210x बाई टू माइनस डी एक्स का हो जाएगा x, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस c। इस तरह से ये फाइनल आंसर इसका आएगा। तो 9.4 के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 9.4 का दूसरा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये भी प्रथम घात और प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। dy बाई डी एक्स, dy इज इक्वल टू dx को इधर गुणा कर दिया जाए 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो गया dx। अब ये dx y के साथ आ रहा है, ये dx y के साथ आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, इस रूट में जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को y के पास लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा dx। अब इसे आप लिखिए dy बाई 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू dx। अब y का फलन y के साथ x अपना अकेले हो गया, सभी लोग अपने अपने घर में हैं, x भी अपने घर में है और y भी अपने घर में है। जब x और y
दोनों लोग एक साथ रहेंगे तो हम उसका समाकलन नहीं कर सकते। करना क्या है, दोनों को सेपरेट कर देना है, x का अलग और y का अलग। अब यहाँ पे हम लोग इसका समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन तो कर देंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ पे होगा, क्या आप लोग इसका समाकलन कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। कर सकते हैं? चलिए बताते हैं। इसका आप समाकलन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फार्मूला तो याद कर सकते हैं। dy बाई रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर डायरेक्टली इस यहाँ पे फार्मूला वो यूज़ कर लिया जाए, कंपेयर कर लिया जाए, y के स्थान पे हम x के स्थान पे हमें y रखना है, तो फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, तो x के स्थान पे यहाँ पे y है, y हो गया, a तो a के स्थान पे यहाँ पे 2 है, और इज इक्वल टू dx का समाकलन क्या होगा, x होगा, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस c। आप यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो सकता था, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, तो वो आंसर कैसे आया है, उस आंसर को पाने के लिए आप क्या कीजिए, इस साइन इनवर्स को राइट साइड में भेज दीजिए। साइन इनवर्स को आप राइट साइड में भेज देंगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा y बाई टू, और ये साइन इनवर्स जब इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा साइन x प्लस सी। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। आपके एनसीईआरटी के बुक में ये आंसर दिया हुआ था, इसीलिए इसे बताना पड़ा। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, y का फलन y के साथ और x का फलन x के साथ करेंगे, और जैसे ही x और y का फलन एक साथ हो जाएगा हम उसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो y का फलन y के साथ करने के लिए y को ट्रांसफ़र कर दिया जाए उस साइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो dy इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डी एक्स। अब ये y का फलन है तो y के साथ होना चाहिए, यहाँ पे x है तो इस y के फलन को y के पक्ष में लेकर आएंगे, तो dy बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ पर x और y के फलन दोनों अलग हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पे समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे समाकलन करेंगे तो dy बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। dy बाई 1 माइनस वाई का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस लॉग 1 माइनस वाई, और x का समाकलन dx का समाकलन हो जाएगा x, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे c। यहाँ पे dy बाई 1 माइनस वाई का समाकलन जिन्हें नहीं आता है, 1 माइनस वाई डी वाई, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 1 माइनस वाई को आप t मानेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का हो गया 0, y का हो गया dy बाई डी टी के सापेक्ष, और t का हो गया 1, तो हमें माइनस dy इज इक्वल टू मिलता है dt, और dy को लिखते हैं माइनस dt। अब ये क्वेश्चन हमारा बदल जाएगा, dy के स्थान पे माइनस dt रख दिए और 1 माइनस वाई के स्थान पे t रख दिए, माइनस को बाहर कर दें तो ये dt बाई टी हो गया। और हम लोग जानते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग x, तो यहाँ पे इसका समाकलन हो जाएगा माइनस लॉग t, और t का मान रख देंगे तो लॉग 1 माइनस वाई। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे dy बाई 1 माइनस वाई का समाकलन कर दिए, माइनस में लॉग 1 माइनस वाई एक्स प्लस सी। इस माइनस को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पे लॉग 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। यहाँ पे लॉग का एंटी लॉग ले लिया जाए, यानी लॉग का उधर ट्रांसफ़र करें तो 1 माइनस वाई। अब यहाँ पे जितने भी हैं वो सभी e के पावर में चले जाएंगे,
तो माइनस एक्स माइनस सी। 1 को उस साइड करें तो माइनस वाई इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स माइनस सी और माइनस 1, माइनस कॉमन कर लिया जाए तो y बराबर 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स माइनस सी। आप यहाँ पर भी अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने अपने आंसर में कुछ परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन कैसे हुआ है, 1 माइनस यहाँ पे जो है इसको लिख दिया जाए माइनस एक्स, इसके घात को अलग करके माइनस सी। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को 1 माइनस इस कांस्टेंट को a मान लिया जाए तो यहाँ पे e के पावर माइनस एक्स। एनसीईआरटी के बुक में ये आंसर दिया हुआ है बनाकर, वैसे ये वाला भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे कि a के स्थान पे हम e के पावर माइनस सी रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dy। यहाँ पर भी हम लोग वही कार्य करेंगे, यानी x के फलन को x के साथ, y के फलन को y के साथ। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, x का टर्म y का टर्म dx के साथ, y का टर्म x के साथ dy के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे dx है तो इस dx के साथ केवल x के टर्म होने चाहिए। यदि ये dy है तो यहाँ पे केवल dy ही होना चाहिए, यानी यहाँ पे 10x नहीं होना चाहिए और यहाँ पे 10y नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अलग करने के लिए एक को उस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हम इस वाले टर्म को उस साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर वाई 10x dy इज इक्वल टू, ये टर्म इस साइड आ जाएगा तो माइनस में सेक स्क्वायर एक्स 10y इंटू dx। अब क्या करना है, यहाँ से हमको 10x को हटाना है और यहाँ से हमको 10y को हटाना है। इस 10y को dy के पास लेकर आना है, इस 10x को dx के पास लेकर आना है। तो सेक स्क्वायर y, ये 10y इधर आया तो इधर आएगा तो ये y में ही जाएगा 10y, और यहाँ पे हो गया dy इज इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये 10x इधर आएगा तो ये भी y में ही जाएगा 10x, और यहाँ पर dx। इस तरह से dy के पूरे फलन यानी y के फलन जो है एक साथ हो गए और x के फलन ये भी एक साथ हो गए। अब जब x और y के फलन एक साथ हो गए तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों का कर देंगे समाकलन। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर y dy बाई 10y इज इक्वल टू माइनस इसका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करने के लिए आप 10y को t मान लें, 10y को t मान लें। तो 10y को आप t मान लिए तो 10 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अवकलन t के सापेक्ष किए तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू डी टी। तो आप सेक स्क्वायर y dy के स्थान पे dt रख सकते हैं। इसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए आप 10x को मान लीजिए u, तो 10x का अवकलन आप करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx बाई डी यू इज इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी यू। तो आप सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पे रख सकते हैं du। तो इसको जो माना गया है 10y को t तो यहाँ पे रख लेंगे, और जो ये सेक स्क्वायर y dy का मान आया है और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx का जो मान आया है यहाँ पे यूज़ करें तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर y dy, इसके स्थान पे dt बाई 10y, तो 10y को मान लिए t, यहाँ पर माइनस
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसके स्थान पे हम रख दिए डी यू बाई 10x, तो 10x को मान लिए u, तो डी टी बाई टी इसका समाकलन हो जाता है log t, डी यू बाई यू इसका समाकलन हो जाएगा log u, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस c। अब यहाँ पे t और u का हम लोग जो मान माने थे वो रख देंगे, तो t को क्या माना गया है, log t को माने हैं हम 10y, तो t के स्थान पे 10y, u को माने हैं 10x, तो u के स्थान पे 10x प्लस c। इसका ट्रांसफर इधर करें तो log 10y प्लस log 10x इज इक्वल टू c। log यहाँ पे आप फार्मूला लगा दीजिए log m इंटू एन का, तो log ये m के स्थान पे जाएगा और ये n के स्थान पे जाएगा। जब log का योगफल होता है तो ये बन जाता है m इंटू एन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 10y इंटू 10x इज इक्वल टू c। अब यहाँ से आप log को हटाना चाहें, यदि log को आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, एंटी लॉग लेना चाहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 10y इंटू 10x इज इक्वल टू, अब राइट साइड में जैसे log जो है यदि लेफ्ट हैंड साइड से हट रहा है और राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो पूरा का पूरा जो राइट हैंड साइड में होगा वो e के पावर में चला जाएगा, सॉरी e के पावर, यहाँ पे c है ना, तो e के पावर में c हो जाएगा। और ये चौथे का आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर dy और यहाँ पर dx, तो हमें करना क्या है, ये दोनों टर्म जो हैं वो x के हैं, तो ये दोनों जो हैं x के साथ यानी dx के साथ आने चाहिए। y का टर्म यहाँ पे भी एक भी नहीं है, एक भी y का टर्म नहीं, यानी dy हमें अकेला छोड़ना है। तो इस वाले टर्म को उस साइड ट्रांसफ़र करें, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dy बराबर, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस है, पॉजिटिव में बदल जाएगा, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, और ये हो गया dx। अब ये भी x का टर्म है तो इसे x के टर्म के पास जाना चाहिए, तो यहाँ पे हो गया dy और यहाँ पे e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, ये जो है इसके बाई में चला आएगा e के पावर x और प्लस e के पावर माइनस x dx। इस तरह से y वाला टर्म एक साइड में और x वाला टर्म एक साइड में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों का यहाँ पे समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। अब dy का समाकलन हम लोग करेंगे तो हमें y मिलेगा। यहाँ का समाकलन करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा क्या करें कैसे करें। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हमको अवकलन वाले चैप्टर में मिला होगा, या कहीं ना कहीं हम लोग पिछले वाले चैप्टर में इसका समाकलन जरूर किए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप काम कीजिए, जो इसका हर है इसके हर को e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को t मान लीजिए। जैसे ही आप t मान लेंगे, t मानने से होगा क्या, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करते हैं, जो t मान लिया गया है तो हम लोग t के सापेक्ष इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो e के पावर x का e के पावर x होता है प्लस e के पावर माइनस x का माइनस e के पावर माइनस x होता है, और हम इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे फंक्शन x के फलन में है तो ये हो जाएगा dx बाई dt, और t के रेस्पेक्ट में t का हो जाएगा 1। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, e के पावर x प्लस इंटू माइनस माइनस e के पावर माइनस x
यहाँ पे बच गया dx और dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो dt। तो आप इसके स्थान पे केवल आप dt रख सकते हैं, और जब आप dt रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, ये पूरा क्वांटिटी जो है मिल के बन गया dt, और इसको हम मान के चले हैं t, तो ये हो गया t, एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो y इज इक्वल टू, अब dt बाई टी, तो dt बाई टी का समाकलन हो जाता है log t प्लस c। अब जो t का वैल्यू माना गया है वो वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए, तो log t का वैल्यू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, e के पावर x, e के पावर माइनस x और प्लस c। इस तरह से पांचवें क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। यदि 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके उस क्वेश्चन को दोबारा से पूछ सकते हैं। 9.4 से जो 5 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में बताए हैं, इस वीडियो का मेरा टारगेट है कम से कम 200 लाइक का, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।